देखो आज की जो वर्कशीट है एक्चुअली ये क्या है, एक रिवीजन है ना। तो ये जो रिवीजन है ना पूरे चैप्टर का दे रखा है इन्होंने, और इसमें सर्कुलर मोशन भी दे रखा है। तो एक तरह से इसमें सभी वर्कशीट को इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। तो देखो इसमें आपको ये 3 इक्वेशंस है, ठीक है, मोशन की, ये तीनों आपको याद करनी है। बाकी की चीज़ें जैसे ये 3, ये जो भी है, ये वेलोसिटी का हो गया, एक्सीलरेशन का हो गया, ये सर्कुलर मोशन का हो गया, तो ये सब आप आगे अच्छे से वीडियो देखिए और समझिए, ठीक है। तो इसमें आपकी पूरी वर्कशीट को इंक्लूड करने की कोशिश की गई, ठीक है। मोशन में क्या होता है, मोशन में ये होता है कि बच्चों जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ मूवमेंट है, कुछ ना कुछ गति है, कोई ना कोई मोशन है। अगर वक्त के साथ कोई चीज़ वहीं पे रखी रहे, कोई ऑब्जेक्ट वहीं पे ही रहे, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो वहाँ पर कोई मोशन नहीं होगा। जैसे अब हम इसमें देखेंगे, एक बॉल रखी हुई है, एक गिलास रखा हुआ है, ठीक है। अब जो बॉल रखी हुई है वो ए पॉइंट पर रखी हुई है, ठीक है, और टाइम क्या हो रखा है 5 PM। अब इसको 2 मिनट बाद देखते हैं तो बॉल ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ गई है, तो कोई ना कोई तो मोशन हुआ है, गति तो हुई है मतलब। अब जो गिलास है, गिलास को देखो, गिलास जो पहले 5 बजे भी यहीं रखा हुआ था, अब 5:02 पे भी यहीं रखा हुआ है ए पॉइंट पर, तो यहाँ कोई भी मोशन नहीं हुआ है, ठीक है। अब नीचे देखिए, अब एक इंसान है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना चाहता है। अब अगर वो डायरेक्ट सीधा जाता है तो 2 पॉइंट के बीच सीधी दूरी को हमेशा डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट इस रास्ते से जाएगा तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। और अगर ये यहाँ से जाता है ऐसे घूम कर, तो ये कोई डायरेक्ट डिस्टेंस थोड़ी है ए और बी पॉइंट के बीच का, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं है, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, ठीक है। अब जो ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट है इनके बीच डायरेक्ट जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट में हमेशा डायरेक्शन इंक्लूड होगी ही होगी, और जो डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस डिस्टेंस में क्या नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगी डिस्टेंस में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होगी। एक्चुअली मोशन में क्या होता है, एक तो होता है स्पीड और एक होता है वेलोसिटी। तो जो स्पीड होता है वो कभी भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, किसी भी स्पीड किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है स्पीड। जैसे मैं बोलूँ 5 मीटर पर सेकेंड से कोई कार चल रही है तो वो क्या है, स्पीड। और उसके साथ अगर हम डायरेक्शन इंक्लूड करें तो वो क्या हो गई, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, एक्चुअली पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में चल रहा है तो वो वेलोसिटी होगा। तो स्पीड में क्या होगा, लेंथ ऑफ पाथ तो होगा ही होगा, है ना। और वेलोसिटी में भी पाथ, लेंथ ऑफ पाथ होगा। और स्पीड में क्या नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन होगा। तो देखो ये डायरेक्शन यहाँ इंक्लूड किया है ना, तो वेलोसिटी में हमेशा डायरेक्शन इंक्लूड होता है। अब ये हमारी चारों डायरेक्शंस हैं, ठीक। तो देखो मोशन में क्या है, मोशन में जैसे ये हमने 3 ग्राफ बनाए हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है वो डिस्टेंस और टाइम के बीच में है। डिस्टेंस हमने मीटर में लिया है, टाइम हमने सेकंड में लिया है, ठीक है। देखो डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस लिख रखा है ये मीटर में, टाइम सेकंड में, ठीक। अब देखो ये डिस्टेंस 5 मीटर, 5 मीटर के डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। 1 सेकेंड पर भी वो 5 मीटर की दूरी पर है, 3 सेकेंड पर भी वो 5 मीटर की दूरी पे। तो इससे क्या पता चलता है, उसकी डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया, मतलब कोई मोशन नहीं हुआ, कोई मूवमेंट नहीं हुआ, मतलब वो रेस्ट में है, ठीक है। तो यहाँ कोई स्पीड नहीं होगी, कोई मोशन नहीं होगा, कोई वेलोसिटी नहीं होगी, ठीक है। अब देखो सेकंड वाले में डिस्टेंस और टाइम के बीच में देखो, 1 सेकंड में ये 5 मीटर डिस्टेंस तय करता है, 2 सेकंड बाद ये 10 मीटर की दूरी पर पहुंच गया, 3 सेकंड बाद 15 मीटर की। तो देखो 1 सेकंड में 5, फिर अगले 1 सेकंड के डिफरेंस में ये फिर 5 मीटर दूरी तय कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। फिर अगले 1 सेकंड में फिर अगला नेक्स्ट 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन।
अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, एक सेकंड में 5 मीटर दूरी पर चला गया, 2 सेकंड बाद 10 मीटर पर चला गया, 3 सेकंड बाद 18 पर, कोई पैटर्न नहीं, अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर किए, इसमें सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो इसलिए यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब देखो स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। मोशन में देखो अब आपके इसमें वर्कशीट में 4 वो दे रखे हैं ग्राफ एक्सेलरेशन से रिलेटेड, जो v और t के बीच में। तो v से वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी जो होती है उसको हम मीटर पर सेकंड में लेते हैं, और टाइम जो हो गया उसको हम सेकंड में लेते हैं, ठीक है। अब देखो पहले वाले में जो वेलोसिटी दे रखी है वो क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। 15 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड बाद 15 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड बाद भी 15 मीटर पर सेकेंड, और 3 सेकंड बाद भी 15 मीटर पर सेकंड, मतलब कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, एक कॉन्स्टेंटली। अब देखो आगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, ये जो 4 ग्राफ दिए गए हैं इनमें एक्सीलरेशन के बारे में बताया गया। अब देखो एक्सीलरेशन क्या होता है एक्चुअली, एक्सीलरेशन वो होता है कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ कितने टाइम में, है ना, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये एक रेट है ना, वेलोसिटी में चेंजिंग रेट जो है वो एक्सेलरेशन को शो करती है, और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ कितने टाइम में, तो वही क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अब देखो पहले में देखो वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, टाइम जो है 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद भी 15 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी में नो चेंज। तो यहाँ नो चेंज मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0 या अनुपस्थित, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होता है उसमें क्या होगा, सेम वेलोसिटी चेंज होगी सेम टाइम इंटरवल में। जैसे 5 मीटर पर सेकंड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, 1 सेकंड बाद हमने देखा, फिर 2 सेकंड बाद हमने देखा, तो वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, फिर 3 सेकंड बाद देखा तो 15 से। तो देखो यहाँ 5-5 का गैप है, यहाँ 1-1 सेकंड का गैप है, तो हर 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुआ है। तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म चेंज हो गया एक तरह से, और ये क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करेगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मान लो वो 16, 17, 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, और फिर वो 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कम हो गई, 3 सेकंड बाद वेलोसिटी 0 हो गई। तो देखो मतलब ब्रेक लगाना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, कोई भी कार चल रही है उस पर जब हम ब्रेक लगाते हैं तो हमें ये वाला ग्राफ, ऐसा ग्राफ उसमें हमें मिलेगा। उसमें देखो टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी कम होती जा रही, तो ये क्या होगा, रिटार्डेशन, मंदन होता है, ये मंदन जो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ क्या वेलोसिटी तो बढ़ रही है कभी घट रही है ना टाइम के साथ, लेकिन वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म, हर 1 सेकंड में अलग अलग चेंजेज आ रहे हैं वेलोसिटी में, कभी 5 मीटर पर सेकंड घट रही है, कभी 2 मीटर पर सेकंड घट रही है। तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करेगा। बी और टी के बीच का ग्राफ जो होता है हमेशा एक्सेलरेशन को शो करता है, ठीक है। अब देखो मोशन में क्या है, एक सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहती है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक्सीलरेशन मिलेगा ही मिलेगा। एक्सीलरेशन जो होता है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, और यूनिफॉर्म, ये क्या बोलते हैं, सर्कुलर जो मोशन है इसमें आप देखोगे डायरेक्शन यहाँ पर ये है, फिर थोड़ी देर बाद डायरेक्शन ये आएगा, फिर ये डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन एवरी टाइम चेंज, मतलब कंटिन्यूस डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन बदल रहा है तो वहाँ पर एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो देखो डायरेक्शन चेंज होती है सर्कुलर मोशन में, और वेलोसिटी मान लो कुछ भी हो वो यूनिफॉर्म है, फिर भी वहाँ पर क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा ही होगा। किस वजह से, क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज हो रही है। सर्कुलर मोशन में हमेशा देखो आप, एक सर्कुलर ट्रैक बनेगा, है ना, तो जो सर्कुलर ट्रैक जो होता है उसका डिस्टेंस कितना होता है, लाइक ए सर्कल 2πr, यही तो होगा,
जब इस पर हम ऐसे चलेंगे, मान लो यहाँ ए पॉइंट से चलेंगे और बी पॉइंट यहाँ से चल के ऐसे वापस इसी पॉइंट पर आ गए, ठीक है, ए बी पॉइंट एक ही जगह, तो ये क्या हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना होगा 2πr। और वेलोसिटी कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना है 2πr, 2πr अपॉन टी। और पाई की वैल्यू आपको पता ही है, आर क्या है यहाँ पे रेडियस है, तो देखो ये रेडियस है। अगर आपको रेडियस दे दिया जाए तो वी तो आप निकाल ही लोगे आराम से।